हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बीपीएड क्या है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी इंटर कंप्लीट किया है, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, स्पोर्ट्स टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है या मुझे कोच बनना है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी इंटर कंप्लीट किया है या जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बीपीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीपीएड क्या है, उसके बारे में जानते हैं। बीपीएड एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें व्यक्ति को फिजिकल एजुकेशन में शिक्षक के तौर पर पढ़ाने पर पढ़ाया लिखाया जाता है। मतलब जब आप बीपीएड करेंगे तो आपको उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उसके माध्यम से ही आप आगे चल के टीचर बनेंगे, किसके? फिजिकल एजुकेशन के। उसके बाद आगे देखते हैं, जिस प्रकार स्कूल में शिक्षक के तौर पर पढ़ाने के लिए बीएड की जाती है और उसके बाद ही वह बतौर टीचर अपनी नौकरी कर पाता है। मतलब कि अगर एक शिक्षक है वो अगर बीएड करेगा उसके बाद ही वो हिंदी, इंग्लिश और गणित अनेक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, बिना बीएड के वो पढ़ा नहीं सकता है। उसी तरह से बीपीएड है, अगर आप बीपीएड करेंगे तभी आप खेल के सभी सब्जेक्टों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक उसी तरह स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए बीएड नहीं बल्कि बीपीएड की डिग्री लेनी होती है। मतलब आपको अगर खेल टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है तो आपके पास बीपीएड डिग्री होनी चाहिए, ना कि बीएड डिग्री। बीएड डिग्री सिर्फ उनके पास होती है जो अदर सब्जेक्ट वाले टीचर होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? बीपीएड होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बीएड किए हुए शिक्षक सामान्य विषयों को पढ़ा पाते हैं, जैसे कि विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इत्यादि। जबकि बीपीएड किए हुए शिक्षक फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा को ही पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि बीपीएड क्या है और उसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं और उसको कौन पढ़ा सकता है। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं बीपीएड की फुल फॉर्म क्या है। उसका फुल फॉर्म क्या है? जो लिखा है बीपीएड, उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसका पूरा नाम है बीपीएड का। उसके बाद आगे चलते हैं, बीपीएड कोर्स कितने साल का होता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो बीपीएड जो कोर्स है वो 2 साल का होता है, जिसके अंदर टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 4 सेमेस्टर मतलब आपका 6 महीने का एक सेमेस्टर हो गया, फिर 6 महीने का एक सेमेस्टर हो गया, इस तरह से टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 साल का बीपीएड हमारा होता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं बीपीएड कोर्स करने के लिए योग्यता। अब पूछ रहा है क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए जिससे आप बीपीएड कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन, सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाए, आपने बीए का रखा हो, बीकॉम का रखा हो, बीएससी का रखा हो, कुछ भी, पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन में शारीरिक शिक्षा विषय होने पर आपके 45% अंक आते हैं, ठीक है, तो आप योग्य हैं बीपीएड करने के लिए। समझिएगा, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन ले रखा है ग्रेजुएशन में, तभी अगर आपके 45% नंबर आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, वरना तो अगर आप ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर आपके हैं तो आप बीपीएड नहीं कर सकते हो। समझिएगा, यदि ग्रेजुएशन में शारीरिक शिक्षा विषय नहीं है तो आपको 50% अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ पे फिर समझ लीजिए, जो भी बीए कर रहे हैं उसमें बीए में भी कई जगह फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है या बीपीईएस या बीपीई आपने कर रखा है, ठीक है, या बीएससी इन स्पोर्ट्स कर रखा है आपने, तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन विषय है, आप पढ़ रहे हैं, तो अगर 45% नंबर आपके आते हैं तो आपका बीपीएड में एडमिशन हो जाएगा। अन्य कोई डिग्री आपके पास है जिसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन विषय नहीं है तो 50% अंक आपको लाने अनिवार्य हैं, तभी आपका एडमिशन बीपीएड में होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि बीपीएड एडमिशन रिक्वायरमेंट में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं, मतलब क्या क्या आपके पास होना चाहिए जो बीपीएड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लगेंगी, क्या क्या चीज़ें हमको पहले से इकट्ठा करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी है जो हमें वहाँ सबमिट करनी है। तो चलिए एक 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका हाई स्कूल है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने जो कर रखा है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की जो भी मार्कशीट आपके पास है वो सब होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास वो आपका जो निवास सर्टिफिकेट, जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ का निवास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप यहाँ के निवासी हो।
जिसको मूल निवास भी कहते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी अपना कास्ट है उस हिसाब का जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपको बनवा लेना चाहिए। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट आपके पास डिस्ट्रिक्ट, मंडल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। उस हिसाब से आपको नंबर की छूट मिलती है उसके अंदर। फिर आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटोज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ आपके पास 6 से कम 10 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं पे ही जैसे जब प्रोसेस होता है तो सिग्नेचर वगैरह भी वहाँ पर कराया जाता है। आपकी ईमेल आईडी भी उसके अंदर लगती है। ये सब चीज़ें मतलब कंपलसरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है आपका व्हाट्सएप नंबर चलना चाहिए, वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब आपको वहाँ पर ले करके जानी है। और एक एक सेट फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है, ताकि अगर वहाँ जैसा भी जिस चीज़ प्रक्रिया के लिए कोई भी चीज़ मांगी जाए तो आपके पास तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद बीपीएड में करियर स्कोप कैसा है, मतलब कई लोग पूछते हैं कि बीपीएड कर लिए हैं या बीपीएड क्यों करें, और बीपीएड करके हम क्या करेंगे, इसमें कोई स्कोप नहीं है, क्या स्कोप है भी या नहीं है, तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए उसमें कई सारे स्कोप है। सबसे पहले है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आप बन सकते हैं। उसके बाद है फिटनेस इंचार्ज आप बन सकते हैं, कोच आप बन सकते हैं, स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक है, जो जैसे क्रिकेट वगैरह के न्यूज़ वगैरह छापते हैं सब आप बन सकते हैं। योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय योगा का क्रेज़ है, योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं, ठीक है। स्कूल ट्रेनर आप बन सकते हैं। उसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं आप। 11th और 12th में सीबीएसई में तो कंपलसरी है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी। उसके बाद आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं। आजकल कई लोग देखो अपनी अपनी जिम खोलते हैं, जिम ट्रेनर बनते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ में जो पत्रकार होते हैं खेल के वो आप बन सकते हैं। उसके बाद कमेंटेटर्स आप बन सकते हैं। ये सब करियर किसके अंदर आता है, हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है, जो अब जिन्होंने बीपीएड या एमपीएड कर रखा है उसके अंदर आता है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अब फिर हम नई वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।